कहा जाता है कि किसी भी इंसान की ग्रोथ आप उसके साथ रहने वाले 5 लोगों से जान सकते हो। अर्थात कोई भी इंसान लाइफ में क्या करेगा, कितना करेगा, क्या उखाड़ेगा, आप उसके साथ रहने वाले 5 लोगों से समझ सकते हो, जिसके साथ वह सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, क्योंकि वह इंसान उन 5 लोगों का एवरेज होगा जो लोग उसके साथ रहते हैं। यह सच है कि कोई भी इंसान जैसा सोचता है वैसा बन जाता है, रियली ट्रूथ। लेकिन यह भी सच है कि आप कैसे लोगों के साथ रहते हो, आप अपने अगल बगल कैसे एनवायरनमेंट को क्रिएट करके रखे हो, आपके ग्रोथ में इसका सबसे बड़ा रोल होता है। क्योंकि जैसा संगति वैसा रंगति। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून धीरू भाई अंबानी, जब उनकी पहली तनख्वाह मिली थी 250 रुपए की, तो वह 5 स्टार होटल में जाकर चाय पी गए। उनके साथ काम करने वाला बोला कि धीरू तू पागल हो गया है, 250 रुपए की तनख्वाह मिली और तू चाय पीने में उड़ा दिया, तेरा घर बार कैसे चलेगा। तो धीरू भाई अंबानी ने रिप्लाई किया कि मैं देखना चाहता हूँ कि जो 250 रुपए के चाय पीते हैं वो सोचते कैसे हैं, क्या बातें करते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं। और ये विजनरी लोग देश के जीडीपी के बेस हैं। ये लोग इन्वायरमेंट को अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि बिना अच्छा इन्वायरमेंट के ग्रोथ इम्पॉसिबल है। एक ऐसा ही किस्सा है चाइनीज क्रिप्टो इन्वेस्टर जस्टिनसन की, जिन्होंने वॉरेन बफेट के साथ लंच करने के लिए 35 करोड़ रुपए दिए। और ये कोई आम लंच नहीं थी, दुनिया की सबसे बड़ी महंगी लंच थी, जिसके लिए बोली लगाई गई थी, जो बोली में एक चाइनीज क्रिप्टो इन्वेस्टर जस्टिनसन जीत गए थे। अब आपको इसी 2 रियल एग्जाम्पल से समझ आ रहा होगा कि लाइफ में कुछ बेहतर करने के लिए इन्वायरमेंट कितना ज़्यादा जरूरी होता है। अब चलते हैं इस वीडियो के मेन पॉइंट पर, जिसमें एक शॉर्ट ईगल स्टोरी सुनाने वाला हूँ। एक जंगल में एक पेड़ था और उसी पेड़ पर एक ईगल ने अंडे दे रखे थे, और उसी पेड़ के नीचे एक मुर्गी ने भी अंडे दे रखे थे। एक दिन तेज आंधी आई और उस पेड़ से एक बाज का अंडा नीचे गिरा और मुर्गियों के अंडों में जाकर मिल गया। कुछ ही दिनों के बाद वह अंडा फूटा और उसमें से एक बाज का बच्चा बाहर निकला। और अंडे से निकलने के बाद वह बाज का बच्चा यह सोचकर बड़ा हुआ कि वह एक मुर्गी है। वह उन्हीं सब कामों को करता जो एक मुर्गी के चूजे करते हैं। वह जमीन खोदकर अनाज का दाना चुगता, मुर्गी के चूजे की तरह कुड़कुड़ाता और मुर्गी की तरह पंख फैलाकर 2-4 फीट तक उड़ता। एक दिन वह आसमान में एक चिड़िया को उड़ते हुए देखा, जो आसमान की सीना चीरते हुए बहुत ऊंचाई पर शान से उड़ रही थी। तो उसने मुर्गी से पूछा कि वो चिड़िया कौन है। तो मुर्गी ने कहा कि वह एक शानदार चिड़िया है, लेकिन तुम उसकी तरह नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम एक मुर्गी हो। और मुर्गी का एक बात उसके जहन में बैठ जाता है और वह मुर्गी के साथ रहते रहते एक दिन मर जाता है। लेकिन उसको एहसास तक नहीं होता कि वह पक्षी जगत का सहिंसा था। उसका खौफ पूरे साम्राज्य में था, लेकिन उसने कभी भी उड़ने की कोशिश तक नहीं की, क्योंकि वह एक मुर्गियों के झुंड में रहता था। वह गलती से ही सही लेकिन गलत माहौल में पला बढ़ा और उसी को अपना माइंडसेट बना लिया। और यह कहानी किसी बाज की नहीं थी, यह कहानी हर एक उस इंसान का है जो अपने कंफर्ट जोन में आकर अपनी बाज की आत्महत्या कर देता है। अगर वह गरीब पैदा हुआ है तो वह गरीब ही मर जाएगा, यह सोचकर कि उसके पिता गरीब थे और वह अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, इसीलिए उनका बेटा भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वह एक मुर्गी है जो अपने कंफर्ट जोन में पला बढ़ा है। इसीलिए यह आपको डिसाइड करना है कि कौन आपके सपनों को सपोर्ट कर सकता है, किसके साथ रहना है और किसको छोड़ना है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक गोल्डन बात कहने जा रहा हूँ। अगर आपको आउट ऑफ डोर इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है तो आप इनर इन्वायरमेंट डेवलप कीजिए। अगर आप इस दुनिया से डिस्कनेक्ट हैं, कोई बात नहीं, आप अपने इनर इन्वायरमेंट को बेहतर बनाइए और अपने लर्निंग पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपके लर्निंग और आपके बिलीफ सिस्टम ही आपको बाज बनाएगी। क्योंकि वह बाज का बच्चा भी नहीं जानता था कि वह बाज का बच्चा है और मुर्गियों के साथ रहते रहते मर गया।